अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका मैक राइडर भाई आपको एक ऐसी जगह लेकर आया है जिसे दुनिया सैदपुर विलेज या सैदपुर गांव के नाम से जानती है। इस्लामाबाद का ये गांव सरसब्ज़ और शादाब मरगला पहाड़ों के दामन में वाक़या एक तारीखी गांव है जो अपनी भरपूर तारीख, सकाफती विरसे और मुनफरिद फ़न तामीर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये सयाहों के लिए पिकनिक के साथ साथ एक तारीखी मकाम भी। खाने पीने के कई रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं जहां आप देसी से लेकर बैनुल अक़वामी खाने खा सकते हैं। इसके साथ साथ गांव में 16वीं सदी का एक हिंदू मंदिर भी मौजूद है जिसे राम मंदिर या रामकंड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गांव के अहम पुरकशिश मकामात में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जो एक तारीखी माहौल में रवायती पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल खाने पेश करते हैं। ये रेस्टोरेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर वाक़ हैं और खाने का एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करते हैं। सैदपुर गांव में सारा साल मुताद्दिद सकाफती प्रोग्राम होते हैं जिसमें मौसीकी की तकरीबात, आर्ट की नुमाइशें और रवायती रक्स और परफॉर्मेंसेस शामिल हैं। ये प्रोग्राम यहाँ आने वालों को गांव की सकाफत का तजुर्बा करने और उसकी भरपूर तारीख और विरसे के बारे में मजीद जानने का मौका देते हैं। दोस्तों, यहाँ 16वीं सदी का एक हिंदू मंदिर भी मौजूद है जिसे राम के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि राम अपनी जलावतनी के दौरान 14 साल तक अपने खानदान के साथ यहाँ रहता रहा। मंदिर के करीब एक तालाब था जिसे रामकंड कहते हैं। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले हिंदू यात्री हर साल बैसाखी के त्यौहार पर खास तौर पर इस मंदिर में इबादत और पूजा के लिए आते थे। उस वक्त यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए धर्मशाला या रेस्ट हाउस बनाया गया है जो कि अभी भी अपनी बेहतरीन हालत में मौजूद है। इस मंदिर और धर्मशाला के अलावा एक कदीम गुरुद्वारा है जो कि 20वीं सदी में बनाया गया था और अभी तक आपके सामने मौजूद है।
गुरुद्वारा सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की इबादतगाह है। मंदिर, धर्मशाला और गुरुद्वारा से थोड़ा सा आगे आएं तो मुगल दौर की ये तारीखी मस्जिद भी मौजूद है। इस मंदिर, धर्मशाला और गुरुद्वारा की मुकम्मल तारीख के लिए मेरा अगला व्लॉग देखिए और सेरे हासिल मालूमात से इस्तिफादा कीजिए। दोस्तों, सैदपुर गांव की इब्तिदा मुगल दौर से हुई, जब ये टेक्सला और कश्मीर के शहरों के दरमियान तिजारती रास्ते पर एक भरपूर तिजारती शहर था। गांव का फन तामीर इसके सकाफती असरात की अक्कासी करता है, जिसमें मुसलमान, हिंदू और सिख अनासर बगैर किसी रुकावट के आपस में घुल मिल जाते थे। सैदपुर गांव का विजिट करने से आप यकीनन फितरत और तारीख को करीब से महसूस करेंगे और दोबारा यहां आना पसंद करेंगे। शहर का खूबसूरत नज़ारा और सरसब्ज मरगला की पहाड़ियों का मुशाहिदा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, ये मुगलिया दौर का एक गांव है जिसके रिहायशी दूसरे पाकिस्तानियों की तरह बहुत अच्छे और मिलनसार हैं। यहाँ आने वालों के लिए कार पार्किंग का बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने सैदपुर गांव को एक मॉडल विलेज करार दिया और सयाहों को मतवजा करने के लिए इलाके के कुछ हिस्सों की तज़ीन और आराइश की। मजमूई तौर पर यह अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लुत्फ़अंदोज़ होने की एक बेहतरीन जगह है। अगर आप मायारी वक्त गुजारना चाहते हैं और कुर्ब जवार में मौजूद फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो यकीन जानिए ये जगह आप ही के लिए बनाई गई है, जहां आप सुकून महसूस करेंगे और मकामी लोगों की सादा जिंदगी का मुशाहिदा करेंगे। दोस्तों, सैदपुर इस्लामाबाद में खूबसूरत दामन कोह के मशरक में वाक़या है। इसकी बुनियाद और नाम सुल्तान सैद खान के नाम पर रखा गया, जो सुल्तान सारिक खान के बेटे थे। सुल्तान सारिक खान गक्कड़ कबीले का सरदार था और उसने अटक से जेलम तक के इलाके पर हुकूमत की। उनकी बेटी की शादी मुगल शहनशाह जहांगीर, जिसका नाम शहजादा सलीम की है, से हुई थी। सैदपुर गांव को सैद खान ने अपनी बेटी को तोहफे में दिया था, जिसकी शादी शहनशाह जहांगीर से हुई थी। तज़किया जहांगीरी, जो कि जहांगीर की याददाश्त है, उसमें भी इस जगह का जिक्र है। उस वक़्त ये जगह एक सैरगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी। 2008 में हुकूमत ने इसमें बहाली का काम किया और उसे मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया, जहां रोजाना सयाह इस जगह की सैर करने आते हैं। बहाली के काम में मंदिर की तज़यीन और आइश, गांव में बहने वाली नदी की सफाई और कच्चे मकानात की नई तामीर शामिल। गांव और उसका रवायती माहौल खित्ते पोठोहार की तारीख की अक्कासी करता है। मुगल शहंशाह जहांगीर ने इस जगह को बागीचे के तौर पर इस्तेमाल किया, जो कि मरगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है। इसके अलावा एक हिंदू मंदिर और गुरुद्वारा की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि यह जगह हिंदू और सिख मजहब के पैरोकारों के लिए भी मुक़द्दस थी। सैदपुर के इस गांव की तारीख 16वीं सदी की है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं सैदपुर गांव में एक जगह आया हूँ
जहाँ पर 110 साल पुरानी मट्टी की एक ट्रेन लाल खान ने बनाई थी। तो आज आपको ना थोड़ा सा वो ट्रेन जो है ना दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर बेसमेंट में बनी हुई है। दोस्तों, मरगला के दामन में वाक़या ये गांव हमेशा सैदपुर के नाम से नहीं जाना जाता था। 1530 के आसपास इस गांव को इसके बानी मिर्जा फतेह अली की निस्बत से फतेहपुर कहा जाता था। 1580 में यहाँ एक हिंदू मंदिर, जिसे राम मंदिर कहा जाता है, राजा मान सिंह, जो कि एक हिंदू कमांडर था, ने तामीर किया था और अब भी मौजूद है, जिसके सिनेमैटिक व्यूज आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा राजा मान सिंह ने इस गांव में 4 तालाब भी बनवाए, जो हिंदू बरादरी में बहुत मुकद्दस समझे जाते थे। इन तालाबों में रामखंड, हनुमान कंड, सीताकंड और हनुमान कंड शामिल है। साल 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस इलाके को मॉडल विलेज के तौर पर दोबारा बनाने का फैसला किया। इसकी तज़ीन और आइश की जिम्मेदारी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA को दी गई। CDA ने जहां तक मुमकिन हुआ गांव को बहाल और महफूज किया। फ्रांसीसी तकनीकी माहिरीन को भी हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद के इस गांव का दौरा करने के लिए मदऊ किया गया, ताकि उनकी तकनीकी महारतों से फायदा उठाया जा सके। पुरानी इमारतों को बहाल किया गया, मंदिर की तज़ीन और आराइश की गई और खस्ता हाल सड़कों की दोबारा से मुरम्मत की गई। इस सारे अमल में तकरीबन 2 साल लगे। ताहम 2016 में इस्लामाबाद में सैदपुर गांव को सयाहों के लिए खोल दिया गया, जो कि अब मकामी और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक बड़ी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दोस्तों, इस्लामाबाद में सैदपुर गांव या मॉडल सैदपुर विलेज तक पहुंचना बहुत आसान है। ये शहर के मरकज से तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पर वाक़या है। सयाह अपनी ज़ाती गाड़ी के अलावा टैक्सी या बाइकिया के जरिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी सकाफत और तारीख में दिलचस्पी रखने वाले हर फर्द के लिए सैदपुर गाँव एक अहम सियाहती मकाम है। इस गाँव की मुनफरिद फ़न तामीर, भरपूर सकाफती विरसा और मुतहर्रिक माहौल इसे यहाँ आने वालों के लिए एक वाकई नाकाबिले फरामोश तजुर्बा बनाता है। दोस्तों, आज सैदपुर गांव एक मशहूर सियाती मकाम है, जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मतवजा करता है। हुकूमत पाकिस्तान के तावन से गांव को अपनी साबका हालत में बहाल कर दिया गया है। इसकी बल खाती हुई गलियों, कदीम इमारतों और रंग बिरंगे बाजारों से खित्ते की भरपूर तारीख और सकाफती विरसे की झलक मिलती है। यहाँ आने वाले लोग गांव में बहुत सी तारीखी मकामात के साथ साथ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में खानों से भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते किसी और तारीखी मकाम या आसार कदीमा के अहमियत के हामिल मकाम को विजिट करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।